बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम जीवों के जीवन में, हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में अगर विचार करें तो संत महापुरुष ही हैं जो इस प्रकार का प्रकाश हमारे जीवन में बिखेरते चले जाते हैं, जिससे कि हमारा जीवन जो है बड़ा सरल और सहज हो जाता है। अगर उस प्रकाश की कदर और कीमत समझें, अगर उस प्रकाश में चलें, उस दिशा में चल करके अपना सौभाग्य समझते हुए सफ़र करें तो वो प्रकाश हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे हर कोई इंसान जो दुनिया में आया है जी तो रहा ही है, लेकिन फर्क यह है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अंधेरे में सफ़र करता है, एक व्यक्ति प्रकाश में सफ़र करता है, क्या फ़र्क होता है उनमें दोनों के सफ़र में कि अंधेरे में सफ़र करने वाला ठीक प्रकार से अपनी मंजिल को न ढूंढ सकता है, न खोज सकता है, ना ही अपनी मंजिल उसे दिख पड़ती है, क्योंकि रास्ता ही सही प्रकार से सूझता नहीं। कहाँ सड़क है, कहाँ नहीं है। सड़क के ऊपर चलते चलते कब सड़क से नीचे उतर जाता है, सड़क से नीचे उतरते ही क्या पता वहाँ कैसे हालात हैं, सड़क के किनारे पर कितनी दूर तक किनारा भी है कि नहीं, कितनी दूर तक सुरक्षित है। लेकिन अगर वही इंसान सड़क पर ही चलता रहे तो फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। हर कोई अपनी गाड़ी सड़क पर क्यों चलाता है, चाहे बड़े बड़े ट्रक हों, कार हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, स्कूटी हो। पैदल चलने वाला भी सड़क से नीचे उतरकर चलना नहीं चाहता। भले ही ज़मीन है, लेकिन सड़क के बिना जो ज़मीन है उसमें कंकर पत्थर पैर को चुभते हैं, ठोकरें लगती है, और फिर जहाँ बड़े बड़े गड्ढे आ जाएं उसकी तो बात ही क्या है, सफ़र रुक जाता है। कहीं खाई में, खड्डे में जब जब भी पानी का कहीं बहाव हो जाए, सड़क जलमग्न हो जाती है, तो फिर सही दिशा मालूम नहीं पड़ती भी कहाँ सड़क की सीमा है और कहाँ सड़क की सीमा ख़त्म हो रही है। सड़क छुप जाने के कारण, पानी की ओट में आ जाने के कारण भी जो गाड़ी चलाने वाला है वो दिशाहीन हो जाता है और भटक जाता है, कहीं खाई में, कहीं गहरे खड्डे में पहुंच जाता है। और सड़क से नीचे अपनी गाड़ी को चलाते वक्त वैसे भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंधेरा हो चाहे पानी आ जाए, दोनों ही सूरतों में एक दुख हो जाता है कि सड़क का दिखाई ना देना, अपनी मंजिल का दिखाई ना देना, अंधेरा होना। अंधेरे के कारण जब कुछ सूझता ही नहीं है, वो किस तरफ जाएगा, किस प्रकार
वो चलते हुए अपने मार्ग का पता लगाएगा। सो रोशनी की नितांत आवश्यकता होती है सफ़र करने के लिए। ये जीवन भी हमारा जो है सही अगर विचार करें तो एक ज्ञान की रोशनी, संत महापुरुषों के मार्गदर्शन में जो सफ़र हम करते हैं, वो मार्गदर्शन में जो रोशनी वो बिखेरते हैं हमारे जीवन में, वो है ज्ञान की रोशनी। हमारा अज्ञान तिमिर, जो अंधकार हमारे भीतर छाया हुआ है, जो अज्ञानता का अंधकार है, वो मिटा करके, उसको सर्वथा खत्म करके ज्ञान की ज्योत जलाते हैं, ज्ञान की रोशनी बख्शते हैं। और उसी ज्ञान की रोशनी के कारण हमारा आध्यात्मिक सफ़र बड़ा सरल सहज बन जाता है। क्योंकि जीवन ये मनुष्य का आध्यात्मिकता के लिए मिला है, आत्मिक सफ़र के लिए मिला है, आत्मा को सुरक्षित करने के लिए मिला है, आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए मिला है। और सफ़र यही है कि आत्मा का सफ़र परमात्मा तक जो होना है इस जीवन में, उसके लिए संतों महापुरुषों के बख्शे हुए नाम की रोशनी की निहायत ही ज़रूरत होती है। और जिसे संतों महापुरुषों की इस प्रकार की ज्ञान की रोशनी की बख्शिश नहीं होती, जिन्हें, उनको इस जीवन में परेशानियां तो होती ही हैं, उनको परलोक में भी जो सफलता मिलनी चाहिए, उस सफलता से वंचित रहना पड़ता है। और इसी कारण ये स्वर्णिम अवसर मनुष्य जीवन का हाथ से निकल जाता है और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो रोशनी से वंचित क्यों रहता है, अपनी मंजिल से वंचित क्यों रहता है? कि वो समय का मूल्यांकन नहीं करता, समय की कदर नहीं करता। संतों महापुरुषों के बख्शे हुए ज्ञान के प्रकाश को अहमियत न देते हुए अंधेरे को ही अपना जीवन समझता है, अंधेरे में ही सदा सर्वदा सफ़र करता रहता है। और इस अंधेरे में, गुमनामी के अंधेरे में, ये संसार जो अंधेरा है, संसार के जो रिश्ते हैं, नाते हैं, संसार में हर प्रकार से आत्मा के लिए तो अंधेरा ही है। शरीर के लिए बेशक बहुत सारी सुविधाएं, बल्कि सारी सुविधाएं ही शरीर के लिए, वो फ़ायदा सिर्फ शरीर के लिए, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, वो केवल शरीर को लाभ पहुंचता है, पहुंच सकता है। आत्मा का किसी प्रकार से भला नहीं होता। संसार की तरक्की से, संसार के साजो सामान से, ये जो कहने को तो हम कहते हैं मेरे पास ये मकान है, मैंने बंगला बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मेरे पास लाव लश्कर है, मेरे पास सेना है, मेरे पास फौज है। देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले, बड़े बड़े कंपनियों वाले, बड़े बड़े मिल मालिक, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के पास कितने हजारों लाखों वर्कर होते हैं। वो सोचते हैं कि हम 1 मिनट में कुछ का कुछ कर लेते हैं, 1 पल में कुछ का कुछ कर लेते हैं। हमारे साथ इतने लोग हैं, मिलने मिलाने वाले भी हमारे साथ जो दिख पड़ते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। तो हम इसी
घमंड में रात और दिन जीवन यापन करते हुए इस सांसारिक व्यवस्थाओं को ही अपना जीवन और इन्हीं व्यवस्थाओं में ही जीवन है, यही जीवन है, इसी को सब कुछ मान करके रात और दिन मेरा 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 करते करते संतों महापुरुषों की ना खोज करते हैं, ना उनकी चरण शरण हासिल करते हैं, ना उनसे ज्ञान की रोशनी मिलती है, ना ज्ञान का प्रकाश मिलता है। जो हमारे भीतर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है वो जाने कब से जन्म जन्मांतरों से अंधकार छाया हुआ है। आत्मा उस अंधेरे में भटक भटक कर सफ़र करते हुए अपनी मंजिल से दूर होती चली गई है। आज भी इस जन्म में भी इसी गफलत के कारण आत्मा जो है अंधेरे में ही है और अंधेरे में ही रह जाती है, जिसके कारण ये जीव इंसान यहाँ इस लोक में भी गोते खाता हुआ, ठोकरें खाता हुआ और सजा याफ्ता एक मुजरिम की तरह जीवन व्यतीत करता है और फिर 84 लाख योनियों में पहुंचकर जीव आत्मा दुखी कंगाल बनी रहती है। एक दृष्टांत है कि एक बार मुंबई के स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी थी, तो रेलगाड़ी में यात्री बैठे ही होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कोई उतरने वाले होते हैं, कोई चढ़ने वाले होते हैं, या कहीं से गाड़ी शुरू होती है, जहाँ से बनकर चलती है, जहाँ से गाड़ी जिस स्टेशन से शुरुआत करती है सफ़र, तो वहाँ धीरे धीरे समय के अनुसार यात्री आ जाते हैं, अपना अपना सामान रखते हैं, सीट पर बैठते हैं। तो उस ट्रेन में जो अनजान आदमी चढ़ा उसके पास एक बक्सा था बड़ा सारा, तो एक वो सीट पर जाकर अपना बक्सा वहाँ सीट के पास रखा और वहाँ पहले से जो एक यात्री बैठा हुआ था उसको कहा कि आप थोड़ा ध्यान रखना, ये बक्सा पड़ा है, मैं अभी आता हूँ। तो आता हूँ कहकर चला गया। थोड़ी देर में समय हो गया, समय हुआ और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी किसी का इंतज़ार थोड़ी करती है, गाड़ी चल पड़ी। कई स्टेशन निकल गए, पर वे महाशय जो बक्सा रख कर गए थे वो आए ही नहीं। और जिस यात्री को सुपुर्द करके गया था वो निश्चिंत था, उसी को सब मालूम था कि कब बंदा ये बक्सा रख गया था, अब तक आया नहीं। मुंबई से गाड़ी निकली और बहुत दूर चेन्नई पहुंच गई। यात्री उतर गए, बक्सा पड़ा रहा और वो यात्री भी बैठा रहा। सब लोग उतर गए, तब वो यात्री जो पहले से बैठा हुआ था वो सोचता है कि वो जो बक्सा रख गया वो तो आया नहीं, चलो अपने ही बक्सा उठाकर ले चलते हैं। तो उस यात्री ने कुली बुलाया, क्योंकि अधिक सामान चाहे उसके पास ना भी हो, लेकिन वो अकेला बक्सा ही इतना बड़ा था कि वो खुद नहीं उठा सकता था। फिर भी उसके पास सामान तो था ही, अब सामान कुछ अधिक हो गया, वो बक्सा बड़ा होने के कारण कुछ अलग अजीब सा लगता था। तो कुली ने बुलाया कि ये सामान भी ले लो, बक्सा भी उठवा दिया और अपना सामान भी उसको पकड़ा दिया। सामान के साथ जब थोड़ा बाहर आए तो जहाँ चेकिंग होती है लगेज वालों ने पकड़ लिया कि एक टिकट पर ये सामान ज़्यादा है, किसका माल है ये? पीछे मालिक था, उसने कहा हमारा है। तो लगेज वालों ने कहा भी ये सामान ज़्यादा है, तो एक रसीद काट दी कि ये पैसे भर दो। फिर बाहर और आगे पहुंचा, आगे निकला तो वहाँ बड़े चेकिंग में फंस गया। कस्टम वालों ने पकड़ लिया, पूछा इतना माल किसका है? यात्री ने कहा मेरा है। बक्से में क्या है?
तो बोलता चाबी गुम हो गई। तो वो बोलते चाबी गुम हो गई तो कोई बात नहीं, खोलो इसे। ताला तोड़वा दिया। ताला तोड़कर देखा तो सब के सब हैरान हो गए, और जो बक्सा लेवा कर लाया है, पुलिस से उठवा के लाया, उसकी भी आंखें फटी रहेगी कि बक्से के अंदर लाश पड़ी हुई है। अब वो कितना परेशान हुआ जो दूसरे का बक्सा अपने साथ उठाकर ले आया है। अब तो वो कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये बक्सा मेरा नहीं है। लेकिन कौन सुनेगा, क्योंकि इतनी व्यवस्था से उठाकर ला रहा है। तो प्रथम दृष्टया यही देखने में आता है कि बक्सा इसके साथ में और ये बक्से के साथ में है, इसी ने बक्से को उठवाया है, उसका हो या ना हो, लेकिन तहकीकात तो करनी पड़ेगी। प्रथम दृष्टया उसको यही समझा गया कि ये किसी का कत्ल करके उसकी लाश को ले जा रहा है, क्योंकि उसने पहले यही अपनी जुबान से कहा कि ये मेरा। संत महापुरुष यही तो समझाते हैं कि ये मेरा मेरा ही तो दुख का घर है। ये मेरा मेरा का शब्द ही, मेरा मेरा का भाव ही जो भीतर से हमारी आवाज़ होती है। ऊपर से तो दुनिया वैसे भी कहती है मुझे तो मोह नहीं है, मेरा तो संसार से ख्याल ही हट गया है, मुझे तो संसार से विराग हो गया है, दाल रोटी खानी है, प्रभु का नाम लेना है, और क्या करना है, 4 दिन की जिंदगी है। लेकिन भीतर उनके एक साम्राज्य खड़ा हुआ, मैं मेरी का राज्य अपने भीतर में पनप रहा होता है। मेरा मेरा की होड़ लगी हुई होती है, और जाने क्या क्या मेरा मेरा बनाना चाहता है। बहुत कुछ होने पर भी बहुत कुछ की इच्छा अभी बाकी है। तो वो महाशय वहाँ पर फंस गए। बार बार कहने पर कि ये मेरा नहीं है, तो भी छुटकारा नहीं हुआ। देखते ही देखते दफ़ा 302 का मुकदमा बन गया, क्योंकि उसने पहले ये सच्चाई जो बयान की थी कि ये मेरा है, पीछे से पेनल्टी भी उसने दे दी कि ये मेरा है। अब जब बड़ी पेनल्टी की बात आई तो वो किसी सूरत में ही उसको भोगना नहीं चाहता था, जेल, क्योंकि हवालात की हवा कोई नहीं खाना चाहता। अब उसमें कितना लाभ होना था, लेकिन अगर 302 का मुकदमा बन जाए तो अच्छे अच्छे लाभ फीके पड़ जाते हैं। कौन जेल में रहना चाहता है? 1-2 दिन की बात हो तो चलता है कि बहुत बड़ा लाभ मिल रहा हो तो 2 दिन मार भी खा लेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीने जेल में भी रह लेंगे। लेकिन समझदार तो किसी भी बड़े लाभ के कारण 1 सेकंड के लिए भी जेल में नहीं जाएगा। लेकिन लालच बहुत बुरी बला है। लेकिन फिर भी कोई कितना भी लालची हो, इस प्रकार उम्र कैद जेल के अंदर नहीं बिताना चाहेगा, उम्र कैद की सज़ा नहीं पाना चाहेगा, क्योंकि अच्छे के लिए, लाभ के लिए सब यत्न कर रहे हैं। फिर जेल में क्यों रहना चाहेगा? वो लाभ किस काम का? जेल में बैठ कर के क्या लाभ आएगा? लेकिन संत महापुरुषों का इशारा तो समझते नहीं। ये संसारिक जीवन की बात है। हम दिन में कितनी बार और किस किस को मेरा 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 कहते रहते हैं। कभी विचार करें, कभी गहराई से सोचें कि इस मेरा मेरा के एवज में, मेरा मेरा करने से जो भीतर में हमारे मेरा मेरा चल रहा है, इसके बदले में कितनी 84 भोगनी पड़ेगी, कितने मुकदमे हो जाएंगे हमारे जीवन में, कितनी जेल हो गई। इस एक जीवन के अंदर उम्र कैद होने के बाद में भी जीवन बच जाता है, फिर भी उम्र कैद कोई नहीं चाहता, इतनी लंबी जेल कोई नहीं चाहता। लेकिन जब इतनी समझ है कि एक जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल में निकालना नहीं चाहता, तो इतने जीवन 84 लाख योनियों के जीवन जेल में कैसे व्यतीत करेंगे?
ये हमको सोचना है। 84 लाख योनियों की सज़ा अगर मिल जाए कब पूरी होगी? और एक से अधिक भोगनी पड़ गई, 184 समाप्त होने के बाद भी अगर 184 और मिल गई, फिर यानी कब निजात पाएंगे? कभी हम कहते हैं ये मकान मेरा है, घर मेरा है, ये रुपए मेरे हैं, ये गहने मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है। जितना अधिक मेरा 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 कहते हैं उतने ज़्यादा फंसते जाते हैं, उतनी सज़ा हमारे इन कारनामों से लिखी जा रही है और मिलेगी, भोगनी पड़ेगी। आज भले हम आंख ना खोलें, एक गुनाह करने वाला क्या पहले जानता नहीं है कि सज़ा मिलेगी, लेकिन जानकर अनजान बना हुआ होता है, लेकिन सज़ा से फिर बच तो नहीं सकता। पकड़ने भर की देर है। और फिर यहाँ पर व्यवस्थाओं में कमी हो सकती है, लेकिन कुदरत की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं है। जब कर्मों का फल कुदरत देने पर आती है, जब समय होता है, ना अच्छे कार्य के लिए फल में देर होती है, ना बुरे कार्य के लिए। 84 लाख योनियों की सज़ा की शुरुआत होने में फिर देर नहीं लगती। उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई वकील ले आएगा, वकील आकर बचा लेगा। अधिक पैसा है, अधिक धन माल है, तो वहाँ ऊपर की अदालत में वो धन देकर छूट जाएगा। और एक बार 84 लाख योनियों की सज़ा मिल गई, फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, फिर ख़त्म नहीं होती सज़ा। फिर एक लंबा दौर चल पड़ता है और बार बार ये सज़ा जीवात्मा बदल बदल कर रूपों में भोगती रहती है, भोगती रहती है। संतों महापुरुषों को सब कुछ मालूम होता है, उनको अनुभव होता है, वे जानते हैं, वे स्वयं सतपुरुष संत रूप में स्वयं भगवान होते हैं। भगवान होकर संत रूप में या नर रूप में क्यों आते हैं? हमारे लिए आते हैं। ये और भी बड़े दुख की बात है कि जो हमारे लिए संसार में नर रूप धारण करके इस धरती पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। यही कितना बड़ा कष्ट है, मृत्यु लोक में जन्म लेना। हमको मृत्यु लोक में आना पड़ता है कि हमने सुधार करना है, लेकिन संत रूप अवतार लेते हैं, संत रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। वो भगवान स्वयं हमारा उद्धार करने के लिए, परोपकार करने के लिए। फिर भी हम समझ नहीं पाते कि उनको हमारी इतनी चिंता है, तो हमें स्वयं को अपनी चिंता क्यों नहीं है? जिसका सब कुछ है वो परमात्मा, जो सब कुछ परमात्मा का समझ लेता है, उसका तो उद्धार हो जाता है, बल्कि अपने आप को परमात्मा का समझ लेता है कि जो कुछ भी यहाँ है सब का सब परमात्मा का है और मैं स्वयं भी परमात्मा का हूँ। और ये समझता है कि बाकी सब कुछ तो धोखा है। ये शरीर तो मायावी मिट्टी से बना हुआ है और मन बना हुआ है माया के सूक्ष्म तत्वों से। उस अनंत की हवाएं लेकर हम अपने फेफड़ों को चला रहे हैं। हमारी धमनियों में ये श्वास, रक्त, ये उस प्रभु की, उस संत सतगुरु की रहमत से सब कुछ चलायमान है। उस परमात्मा की सत्ता से सूर्य की किरणें हमें जला रही है। अगर वो रोशनी सूर्य की नज़र आ रही है, उस सूर्य की रोशनी से ये दिन का उजाला रहता है, तो ये सब उसी की कृपा है। सच पूछो तो ये सब
ये सब देने वाले परमात्मा की अद्भुत करुणा है। सब कुछ वही देने वाला है। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरे आसपास कुछ नहीं है, सामने आगे पीछे कुछ नहीं है। ये भाव अपने भीतर में आना चाहिए कि जो कुछ है वो सब तेरा है प्रभु। आप ही की सत्ता से ये सारी लीला हो रही है। आप मेरे हो प्रभु, मैं आपका हूँ सतगुरु। ठीक से ये याद हमारे भीतर बन जाए, ये पक्की एक हमारे अंदर लहर बन जाए। सतगुरु की ज्ञान रूपी दृष्टि हम पर पड़ जाए, उसी वक़्त हमारा कल्याण होना शुरू हो जाता है, उद्धार होना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार किसी भी कार्य को करने वाला कारीगर, मिस्त्री किसी भी काम की शुरुआत करता है, मकान बनाने वाला मिस्त्री जब मकान बनाने की शुरुआत करता है, अपने काम की शुरुआत करता है, तो हम यही कहना शुरू कर देते हैं कि मकान बन रहा है हमारा। केवल नींव रखना शुरू हुआ नहीं कि हमने कहना शुरू कर दिया, नींव की खुदाई होने मात्र से ही यही उच्चारण रात और दिन करते हैं कि मकान बन रहा है। एक भी कमरा नहीं बना, अभी कुछ भी बना नहीं है, केवल शुरुआत मात्र हुई है। तो हम यही कहते हैं और निश्चिंत होकर कहते हैं कि हमारा मकान बन रहा है। स्वयं विचार कर सकते हैं। तो संत महापुरुष जो हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं दुनिया में, हमारी आत्मा का उद्धार करके आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए आते हैं, उनसे संपर्क कर लेते हैं। हम अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। हम मकान बनवाते हैं तो ज़मीन कारीगरों के हवाले करते हैं कि नहीं? जब तक हम ज़मीन प्लॉट कारीगरों के हवाले न करें और हम देखें कि अपनी ज़मीन पर कोई खुदाई करना शुरू कर दे, तो क्या हम होने देंगे? तुरंत मुकाबला करेंगे कि भाई क्यों हमारी ज़मीन पर खुदाई कर रहे हो, किसी और को क्या मकान बनाने देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम स्वयं उस ज़मीन को, प्लॉट को कारीगरों के हवाले करेंगे तो वो केवल शुरुआत करने भर से हमें संतुष्टि हो जाएगी। ये विश्वास हमको पूरा करना पड़ेगा, श्रद्धा पूरी रखनी पड़ेगी और अंदर भीतर अपने इतनी संतुष्टि कर लेते हैं कि हमारा मकान बन रहा है, हमारा आशियाना बन रहा है, ठिकाना बन रहा है। तो हम अपनी आत्मा को सतगुरु के हवाले कर दें। वही उद्धार करने वाले हैं, वही उपकार करने वाले हैं, जीवात्मा को मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। जिस प्रकार हम किसी रेलगाड़ी में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, टेम्पो में चढ़ते हैं, जितना भी सफ़र हो, अगर फ़ोन आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? हम एक जगह से, अभी सफ़र शुरू हुआ ही है या नहीं भी हुआ है, गाड़ी खड़ी हुई है, तो हम कहते हैं हम वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमने अंदर से, अपने भीतर से सब इरादे पक्के कर लिए, निश्चय कर लिया। और जब रेलगाड़ी चल पड़ती है, बस चल पड़ती है, कहते हम चल पड़े हैं, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, समय बता देते हैं। अगर 5 घंटा लगता है तो हम बोल देते हैं कि 5-6 घंटे के आसपास हम पहुँच जाएंगे। अभी 2 मिनट हुए हैं, सफ़र 2 मिनट हुए हैं शुरू किए को, और 5-6 घंटे वाले सफ़र के लिए हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो अपने आप को सतगुरु के हवाले करके क्यों नहीं निश्चिंत हो जाते? अपनी जीवात्मा को, अपने जीवात्मा के सफ़र की शुरुआत सतगुरु के मार्गदर्शन में करके, उनकी रहनुमाई में करके,
निश्चिंत हो जाएं। फिर क्या करना है? सब कुछ सतगुरु को करना है, सब कुछ वही करने कराने वाले हैं। कैसे होगा, क्या होगा, हमसे तो जो कार्रवाई करवानी है मात्र एक केवल निमित्त मात्र बनकर हम कार्रवाई करते चले जाएंगे। हमें किस प्रकार बैठना है, किन किन प्रकार से अनुशासन में चलना है, किस प्रकार के नियम हमें निभाने हैं, सब कुछ करने कराने वाले तो स्वयं सतगुरु हैं। लेकिन वही अगर हमारे साथ नहीं हुए, उन्हीं को अपने आप का हमने समर्पण नहीं दिया, तो फिर मेहनत तो हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, पहले से अधिक करेंगे, 4 गुना करेंगे, 10 गुना करेंगे, लेकिन सफ़र तो होगा ही नहीं, वहीं खड़े रहेंगे। कितना चल सकते हैं हम? अगर 2000 किलोमीटर चलना हो तो हम कितना सफ़र तय कर ले? किसी न किसी के हवाले करना पड़ेगा, हवाई जहाज़ के हवाले करना पड़ेगा अपने आप को, रेलगाड़ी में अपने आप को पहुंचाना पड़ेगा, बस में बिठाना पड़ेगा अपने आप को, तभी तो सफ़र होगा। और ये लोक से परलोक का सफ़र जो है, क्या यूं ही होने वाला है? 1 घंटे 2 घंटे में क्या हम अपना उद्धार करा सकते हैं? अपना उद्धार कर सकते हैं? सतगुरु की कृपा से तो उद्धार अभी का अभी शुरू हो जाएगा। अगर जो सतगुरु से मिलन हो गया, उनसे पहचान हो गई, उनके हम सुपुर्द हो गए, फरमाते हैं कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। अपने आप को बेचना, साथ में मन अपना सतगुरु के हवाले कर दे। ये मन बहुत परेशान करने वाला है, मन ये मंजिल पर पहुंचने नहीं देता। सतगुरु से जो नाम रूपी जहाज की बख्शिश होती है, इस नाम की नौका पर सतगुरु हमें सवार करना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं और निज धाम में पहुंचाना चाहते हैं। कितना ये सरल कार्य है जिसको हम खुद अपने आप से इसको जटिल से जटिल बना रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल बना रहे हैं। अपनी मुश्किल को आसान बनाने के लिए, अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त करने के लिए इस जीवन में मात्र एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है कि सतगुरु के हवाले अपने मन को कर दिया जाए। शरीर का क्या है, जहाँ बिठाओ, लेकिन शरीर को भी सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर और बताए हुए तरीक़ों से अमल में लाने की ज़रूरत है। शरीर को सतगुरु के मुताबिक, उनकी आज्ञा के मुताबिक चलाने की ज़रूरत है। अपनी मर्जी को त्याग देने से, सतगुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करने से ही फिर वो शुरुआत हो जाएगी कि हमारी जीवात्मा परमात्मा की ओर चल पड़ी है। ये शुरुआत हो गई है, और जिस सफ़र की शुरुआत हो जाती है वो सफ़र पूरा हो ही जाता है। जो मंजिल की ओर सही राह का चुनाव करके चल पड़ता है, उसे मंजिल मिलती है, मंजिल मिल ही जाती है, अवश्य मिलती है। और जिसको सृष्टि रचाने वाले परमपिता परमेश्वर सतगुरु की चरण शरण मिल जाए, जो अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दे, सतगुरु जिसका बेड़ा पार करने की, जिसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं,
अपने शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करने की हामी भर देते हैं, फिर तो कोई कारण ही नहीं कि किसी प्रकार से मंजिल से दूर हो जाए या मंजिल उससे दूर हो जाए। देखते ही देखते, पलक झपकते सफ़र की शुरुआत भी होती है और बड़ी तसल्ली, संतुष्टि हो जाती है कि अब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच रहा हूं, पहुंच गया हूं। कोई संशय नहीं रहता, फिर कोई भ्रम नहीं रहता, सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। 84 लाख योनियों का दुख मिटता हुआ नजर आने लगता है। 84 लाख योनियों के दुखों से छुटकारा अपने आप हो करके उस सच्चे सुख की प्राप्ति होने लगती है। मेरा मेरा जो ऊपर ऊपर से करते रहें, लेकिन अपने भीतर में सचेत होकर ये ख्याल पुख्ता करें कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। बेशक माता पिता के घर जन्म लिया, बेशक बहन भाइयों के साथ खेले कूदे, बेशक स्कूल के अंदर दोस्त बनाए, गली मोहल्ले में दोस्त बने, सहपाठी बने, फिर एक संसार अलग सा बना जब ब्याह शादी हुई। इस प्रकार सब कुछ साम्राज्य फैलता गया, बढ़ता गया और हम फंसते गए। लेकिन जिसने अपने अंदरूनी वातावरण को साफ स्वच्छ बना के रखा, जिसने अपने भीतर को संवार लिया, अपने भीतर को सतगुरु के हवाले कर दिया, अपने भीतर में सतगुरु को विराजमान कर लिया, हाजिर नाजिर कर लिया, ये ख्याल अपने अंदर पुख्ता कर लिया कि कोई भी संसार के अंदर अपना है ही नहीं। वो हर प्रकार से इस दुनिया में सुरक्षित रहेगा और जो मेरा मेरा से, मैं मेरी से, अहंकार से खाली हो गया, बच गया, जिसके पास मैं मेरी का सामान है ही नहीं, जिसका अंतःकरण खाली है, भले ही सारी दुनिया का सामान लेकर घूमें फिरें, लेकिन अपने अंतःकरण के अंदर किसी प्रकार का बोझ सामान नहीं होना चाहिए। अंतःकरण साफ सुथरा, विशुद्ध, बिल्कुल निर्लेप हो, जहाँ केवल और केवल सतगुरु का नाम बसता हो, सतगुरु का ध्यान बसता हो। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें इस अनमोल उच्चे सुच्चे दरबार की शरण मिली है, सतगुरु का प्यार मिला है, श्री परमहंस अवतार मिला है। 5 नियमों की पालना के लिए हमने जो जिम्मेवारी उठा ली है कि हमने निभाना है, इसको निभाए चले। इसमें किसी प्रकार का आलस हो ही नहीं, किसी प्रकार से इन 5 नियमों से दूरी न बने। हर वक्त लालायित रहें कि मैंने ये 5 नियमों की पालना करनी है, कहीं आलस्य ना हो, किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और 5 नियमों की पालना होती रहे। 5 नियमों की पालना करते हुए जो 2 घंटे भजन अभ्यास हमें नित्य प्रति बताया जाता है, समझाया जाता है, बार बार उसी की ओर अपने मन को प्रेरित करते रहे। मन जब आदी हो जाएगा, मन जब कमज़ोर होकर भजन सुमरन में लग जाएगा, तो एक वक्त तो ऐसा आता ही हर किसी के जीवन में कि जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो फिर उस आदत को छोड़ नहीं पाता। तो ज़रूरी ये है कि अच्छे कार्य के अंदर
अच्छे कार्य के लिए नित्य प्रति अभ्यास होना चाहिए। अच्छे कार्य को करने की प्रेरणा अपने भीतर में पनपती रहे। मन को इस आत्मिक कार्य में सदा सर्वदा के लिए लगाने का प्रयास करते रहना चाहिए। मन फिर भजन पर, सुमरन पर बैठ कर के जो एकाग्रता महसूस करेगा, फिर ये विषयों की ओर, कलह कल्पनाओं की ओर भागना छोड़ देगा। फिर ये बार बार नफस के कार्यों में न लग करके सुख शांति वाले रास्ते को अख्तियार करके हर वक्त सुख प्राप्ति के लिए ही यत्न करते हुए सुखों को प्राप्त करेगा। ये जीवन धन्य होगा और जीवात्मा खुशहाल हो जाएगी, निहाल हो जाएगी और भक्ति के धन से माला माल होकर बिल्कुल 84 लाख योनियों के बोझ से हल्की होकर, खाली होकर, पाक पवित्र साफ सुथरी होकर अपने अंशी परमपिता परमेश्वर से मिलकर एकाकार हो जाएगी, उसमें विलीन हो जाएगी। इसका अलग जो अस्तित्व बना रहा 84 लाख योनियों में, वो अलगाव खत्म हो जाएगा। फिर सभी प्रकार से दुखों से छुटकारा हो जाएगा, सतगुरु के धाम में ठिकाना मिल जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।